नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता और आज हम बात करने जा रहे हैं पंच प्राणवायु के विषय में। प्राणवायु, सबसे पहले तो जानते हैं ये प्राण क्या है। प्राण एक ऐसी वायु, एक एसी एनर्जी जो हमारे शरीर को जीवित रखती है, जो हमारे शरीर में पूरी तरीके से पॉजिटिव एनर्जी का संचार करती है। एक ऐसी वायु जिसको हम ऑक्सीजन के रूप में भी देख सकते हैं। एक ऐसी वायु जो चेतना है, जो हमको जीवन दान देती है। कोई भी कार्य वायु, प्राण वायु के बिना नहीं किया जा सकता है। आज हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां सब जो भी कार्य कर रही हैं उचित रूप से, उन सब के पीछे प्राण वायु का ही हाथ है। प्राण 5 प्रकार के कहे गए हैं और 5 उनके उपप्राण कहे गए हैं, तो इनको मिलाकर टोटल 10 होते हैं। लेकिन पहले हम बात करेंगे प्राण। जो 5 प्राण हैं वो है प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। ये वायु के रूप में हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित होते रहते हैं। प्राण वायु जो पहली वायु कही गई है, इसका स्थान हृदय कहा गया है। इसका जो मुख्य कार्य है वो है श्वास प्रश्वास, श्वास लेना। इसीलिए देखिए, कोविड के समय पर ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तो प्राणायाम के द्वारा उसकी पूर्ति की गई थी। गहरी श्वास लेना और बाहर निकालना पूरी तरीके से हमारे प्राणों को मजबूत करने का कार्य होता है। इसीलिए प्राणायाम नित्य ही करने चाहिए, ऐसा कहा गया है, ताकि हमारे शरीर के जितने भी इंटरनल पार्ट्स हैं बॉडी के, वो सारे स्ट्रॉन्ग हो जाएं। तो प्राणवायु का कार्य है श्वास प्रश्वास का, शरीर में ऊर्जा और बल का संचार करती है और इसका नियंत्रण जो है पूरे शरीर के अंदर रहता है। अगर इसमें ज़रा भी कोई परेशानी हो जाती है तो हम कोई भी कार्य अपना आसानी से नहीं कर सकते हैं। हर कार्य में बाधा उत्पन्न होती है, शरीर में थकान आती है, कमज़ोरी पैदा होती है। सारी इन सब चीज़ों को प्राण वायु ही अपना कंट्रोल में रखती है। दूसरे हमारी आती है अपान वायु, जिसका स्थान है गुदा। अपान वायु का हमारे शरीर में कार्य है कि जितना भी बॉडी की गंदगी है उसको बाहर की ओर फेंकने का। मलमूत्र, पसीने, कफ आदि चीज़ों के द्वारा हमारे शरीर में पनप रही गंदगी को बाहर की तरफ लाने का कार्य है वो अपान वायु करती है। तीसरा आता है हमारा समान वायु। समान वायु रस के रूप में हम इसको देख सकते हैं। ये पाचन रसों का कार्य करती है, हमारे शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसका जो स्थान है वो नाभि क्षेत्र कहा गया है। अगर इसमें ज़रा भी कोई परेशानी हो जाती है तो डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, इंटेस्टाइन में थोड़ी सी फैटी लीवर हो जाता है, छोटी छोटी सी और भी कई परेशानियाँ उससे पेट से संबंधित उत्पन्न होती है। उसके बाद आता है हमारा उदान वायु। उदान वायु का स्थान कहा गया है कंठ, हमारा गला। उदान वायु जो भी कुछ हम बाहर से ग्रहण करते हैं उसके ऊपर उसका पूरा नियंत्रण होता है। जैसा कि हम खाना खाते हैं, हमने बाहर से अपने शरीर को भीतर दिया, हमने कोई भी फ्रूट्स लिए या हम कोई पौष्टिक भोजन किया तो उसका असर हमारे शरीर के ऊपर हुआ। जो भी चीज़ हम बाहर से ग्रहण करते हैं, अन्न हुआ, जल हुआ, श्वास हुई या शिक्षा हुई, वो सब चीज़ें हमारी उदान वायु के कंट्रोल में रहती हैं। फिर है हमारी व्यान वायु। व्यान वायु एक ऐसी वायु है जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहती है। संपूर्ण शरीर में, क्योंकि हमारा रक्त संचार होता रहता है, तो ये रक्त संचरण को प्रॉपर करने का कार्य करती है व्यान वायु। उसके बाद आते हैं हमारे इनके उपप्राण। जो प्राण है उनके उपप्राण है नाग। नाग का मुख्य कार्य होता है डकार लेना, हिचकी, वायु का संचार। अगर कोई भी प्रॉब्लम नाग नामक उपप्राण में हो जाती है तो लगातार डकारों का आना, लगातार हिचकी का आना, तो समझ लीजिए कि इस उपप्राण में कहीं ना कोई परेशानी है। उसके बाद आता है अपान। अपान का जो उपप्राण है वो कहा गया है कूर्म। कूर्म का कार्य होता है पलकों का झपकना। हमारी पलकें इसी के कारण झपकती हैं। फिर आता है समान। समान का उपप्राण है क्रिकल। क्रिकल जो मुख्य रूप से कार्य करता है वो होता है छींक आदि लेकर आना। कोई भी अगर बाहर की गंदगी हमारे अंदर चली जाती है तो छींक के द्वारा उसको बाहर निकालता है। उदान प्राण का उपप्राण है देवदत्त। देवदत्त का मुख्य कार्य होता है कि शरीर में आलस्य, अंगड़ाई, जम्भाई, ये जो सारी चीज़ें होती है वो इसी के कारण होती हैं। व्यान का उपप्राण धनंजय कहा गया है। व्यान
एक ऐसा प्राण है, एक ऐसी प्राणवायु है जो मृत्यु के बाद भी हमारे जीवन में, हमारे शरीर में स्थित रहता है। पांचों ही प्राणवायु और इनके उपप्राण का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। आज बहुत छोटे रूप में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इनका अब हम षटचक्रों के साथ भी संबंध देखेंगे अगले टॉपिक में। तब तक के लिए आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।